नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी डिजिटल। आज हम आ चुके हैं ग्वालियर की सोलापुर विधानसभा में, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस से पार्टी से विधायक हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे लोग और किसके साथ जाना चाहेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं। भाजपा या कांग्रेस या कोई और। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नितिन तोमर है। नितिन जी, अब चुनाव आ चुका है, आम चुनाव है। बिल्कुल, किस नज़रिए से देखते हैं अब इस चुनाव को? ये काफ़ी अच्छा चुनाव होगा इस बार, और यहाँ तक है कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाएंगे। कांग्रेस की सरकार लाएंगे? क्यों? भाजपा तो 18 सालों से है, क्या दिक्कत है? ये क्या है, परिवर्तन आना चाहिए प्रदेश में। काफ़ी लंबे समय से भाजपा है, कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारें बदलती रहती हैं तो प्रदेश का विकास होता है, शहर का विकास होता है। कांग्रेस को 2018 में भी मौका दिया था, लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से पुनः भाजपा आई। क्या लगता है, इस तरह की फिर से गतिविधि होगी? अब वो उनका आंतरिक मामला था कि जो भी रहा, हमने तो कांग्रेस को इसीलिए लाए थे। सब लोग मध्य प्रदेश के जो भी वासी रहे, सबने इसीलिए सोच के लाए थे कि प्रदेश का कहीं ना कहीं विकास हो। एक नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास होगा। इसी सोच को लेकर उसमें कुछ लोग अगर इस प्रकार के गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का ये विश्वास ठगने का काम करते हैं ये लोग। आप युवा हैं, युवा एक चुनाव को लेकर क्या दृष्टिकोण रखता है? युवा के नाते मैं अपने आप में यही सोचता हूँ कि सरकार कोई भी हो, प्रदेश का और शहर का विकास होना चाहिए, और मेरे नज़रिए से सरकार हर 5 साल में बदलनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है आपका? भरत से करवा। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? अच्छा चुनाव है। क्या चुनाव में किस तरह से, किसको साथ देना चाहेंगे, किसको नकारना चाहेंगे? नहीं, नकारने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। जिसकी पार्टी है काम तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों सोचते हैं? आपकी पार्टी कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं, होता ही नहीं है। अच्छा, 18 सालों से भाजपा काबिज है, आपके नज़रिए से कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ होगा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। नहीं, कोई तो अपना नज़रिया होता है, रोजगार है या किसी चीज़ से आप परेशान ना हैं, रोजगार, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस को किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री तो वो पार्टी अपने आप अपना आंतरिक डिसीजन लेगी। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे इसी तरह से। देखते हैं कि पैलेस भदौरिया। भदौरिया जी, आप यहाँ पर सोलापुर में हैं। यहाँ पर सतीश जी भी वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं और भाजपा से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। खासतौर पर नाम मुन्ना लाल जी का भी आ रहा है। क्या देखते हैं, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? अपन सतीश करवा जी, कांग्रेस। हाँ, क्या उनके कार्यकाल में, चूँकि भाजपा की सरकार थी, वो तो विधायक थे। नहीं, उसका कार्यकाल भी अच्छा है उनका, सतीश जी का। हाँ, साथ जी ने, ठीक है, जनता जी के बीच में रहते हैं, जनता है ना, उनके बीच में। तो अभी कांग्रेस के साथ जाने का कोई और विशेष मोटिव, कोई रोजगार, कोई किसी नई तरह की चीज़ें आपने देखी हो जो कांग्रेस करना चाहती है? नहीं, कांग्रेस सारी अच्छी चीज़, सारे अच्छे काम करती है ना। भाजपा को जैसा नहीं दिखाया कुछ, है ना, जो कुछ भर्ती वगैरह है, कुछ भी निकाले, है ना, ये चीज़ें कोई नहीं है ना। जनता काफ़ी परेशान है ना। रोजगार, नई सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं नई सरकार आएगी तो कार्य करेगी वो। 18 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी फिर से बदलाव किया होगा। नहीं, कहीं ना कहीं जब वो सरकार रही तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से काफ़ी सारा विकास कांग्रेस ने किया। ऐसा नहीं है कि जब 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की स्थिति कुछ और थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है जो यहाँ तक हम डेवलप कर पाएँ। आगामी जो सरकारें हैं वो इस प्रकार की बातें करती है कि क्या किया क्या नहीं किया, तो मेरे हिसाब से ये कहना गलत होगा। विकास किया है, सबने किया है, सब करते हैं। और मध्य प्रदेश में विगत 3 से 4 बार से शिवराज सिंह चौहान है, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो एक अपने पदों पर काबिज उठ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल फैला रहे हैं। आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आपका यदि कोई भी कार्य हो तो बिना लेन देन के आप उसको नहीं कर पाएंगे। रोज़ नए नए खुलासे होते हैं। अभी पटवारी जो घोटाला हुआ आपने देखा होगा, जांच चल रही है, क्या हो रहा है उसमें, कोई नहीं, अभी तक किसी की ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ। जबकि ऐसे मामलों में संगीन तुरंत किसी न किसी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हमारे युवा हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेचारा उनका अपने आगे इतनी मेहनत करने के बाद भी जो पैसे दे के उनकी प्रतिभाओं को पीछे करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि शिवराज सरकार नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इतना लंबा कार्यकाल रहा, आप देखिए कि अभी तक उन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की। तो जैसे ही चुनाव आया तो उसके बाद वो सारी घोषणाएं करी।
कई अच्छी घोषणाएं भी हैं, जैसे लाडली बहना, अब उन्होंने अभी हाल ही में आवास योजना भी घोषित की है। तो ये सब चुनाव के समय ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? जनता, मध्य प्रदेश की जनता, ग्वालियर शहर की जनता ये जानती है, समझती है इस बात को कि ये कहीं ना कहीं जनता को प्रलोभन देने का कार्य कर रहे हैं। अगर इनको वास्तविकता में जनता का भला करना तो इतने सालों से जब सरकार रही इन्होंने तब क्यों नहीं किया? जो चुनाव के समय पर ये घोषणा क्यों की जाती हैं? क्या देखते हैं, सरकार आम चुनाव है, किस तरह से देखते हैं इसको? चुनाव ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लेकिन इस लेवल पे नहीं किया है कि लोगों को खुश कर सके। अब एक मौका वैसे कांग्रेस को देना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अभी हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकली थी भाजपा की, उसने कई आशीर्वाद भी लिया है। क्या आपने क्या आशीर्वाद दिया आपने? देखिए, मैं तो खैर जा नहीं पाया था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है उन लोगों को इस चीज़ का। तो वर्तमान में आप भाजपा से खुश हैं, तो फिर एक मौका क्यों देना चाहते हैं कांग्रेस को? देखिए, 15 साल से भाजपा भी राज्य में है, लेकिन विकास उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। और एक मौका कांग्रेस को भी दे के देखना चाहिए, अगर विकास अच्छा करती है तो। सरकार बदलना ज़रूरी है। किस हिसाब का विकास नहीं हुआ? विकास सर, क्राइम सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा करप्शन भी काफ़ी है। इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर इस बार माहौल बदल रहा है। 100% कांग्रेस वापसी करेगी। वापसी करेगी? हाँ, मतलब वापसी पहले कांग्रेस ही थी, अब 20 साल से भाजपा है। भाजपा के कार्य को देख लिया लोगों ने, समझ में आ गया कि ये लोग काम दाम तो कुछ करते नहीं हैं। भ्रष्टाचार फैला रखा है चारों तरफ, आप देख ही रहे हो। रिसेंट में अभी पटवारी घोटाला हुआ इतना बड़ा, और बाकी जितनी वैकेंसी निकलती है आधे से ज़्यादा, तो वो अभी उन्होंने हाल ही में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। हाँ, तो वो दिख रहा है ना जनता को। पिछले 20 साल से जब तुम्हारा शासन था, तब तुमने कुछ याद नहीं आया। जब चुनाव का टाइम आ गया, तब तुम्हें घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हो। अब क्या कर लोगे? इन 4 दिनों में फिर आचार संहिता लग जाएगी। अभी मंत्री रिसेंटली बना दिए इन्होंने 3। इतना तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये कार्यकाल तो इनका ख़त्म ही हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? तो जनता को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी समझ में आ गया। जब 20 साल से तुम कुछ नहीं कर पाए, प्रदेश में हालत देखो कि कितनी ख़राब है। हर चीज़ में भ्रष्टाचारी है, महंगाई इतनी भयंकर हो गई है। एन चुनाव के वक्त ही कर रहे हैं। ये वादे तो जो है ना कांग्रेस ने कौन से किए थे? दिग्विजय शासन में न तो रोड थे, न पानी थी, न बिजली थी। रात भर चौकीदारी आदमी करता था, वो दिन क्या भूल गया आदमी? आज जो है ना बीजेपी के समय में जो है ना ये सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं। सड़कों का हाल, तो लोग बात कह रहे हैं कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। एक तो कोई बुरा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है। कांग्रेस शासन में, दिग्विजय शासन में तो रोड थे ही नहीं, सवाई गड्ढे को और कुछ नहीं था। मुझे खुद को याद है, इंदौर से ग्वालियर का रन किया था, 20 घंटे में ग्वालियर आके लगा था आकर के। तो अभी वर्तमान में भाजपा की जो नई नीतियां हैं, अभी जन आशीर्वाद यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, वो सक्सेसफुल रहेगी। उन्होंने भी तो यात्रा निकाली थी, कांग्रेस वालों ने, राहुल जी ने निकाली थी। क्या हुआ था? उनकी तो वो सीट भी चली गई, सस्पेंड भी हो गए। तो ये तो जो है ना राजनीति दूसरे प्रकार की करते हैं, केवल परिवारवादी इनकी राजनीति रहती है, बाकी इनको कुछ करना नहीं है। अभी जिस विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, वहाँ से कांग्रेस ही विधायक भी कांग्रेस से ही हैं, और लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन उनका, सतीश जी का जो है ना प्रोग्राम तो अच्छा है, वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सभी का अपना अपना मत है, अपना अपना नज़रिया है। इस तरह अन्य विधानसभाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। विजय राठौर, NBT डिजिटल।